नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस आला कमान के बीच में कूदने के बाद राजस्थान के सियासी दिग्गजों अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा जैसे तैसे शांत हो पाया था, लेकिन गहलोत ने ठंडी पड़ चुकी आग में घी डाल दिया है। राजस्थान पुलिस ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेन सिंह और एक न्यूज चैनल के पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि ये लोग जैसलमेर के होटल में ठहरे विधायकों के फोन टैप किए जाने को लेकर भ्रामक और गलत खबरें फैला रहे थे। राजस्थान में चले पॉलिटिकल ड्रामे के दौरान पायलट कैंप ने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत अपने ही खेमे के विधायकों के फोन टैप करवा रहे हैं। हालांकि तब भी राजस्थान पुलिस ने इससे इनकार किया था। याद दिला दें कि गहलोत ने अपने कैंप के विधायकों को जयपुर और जैसलमेर, जबकि पायलट ने अपने विधायकों को मानेसर में रखा था। लोगों को हैरानी इस बात की है कि अगस्त की घटना को लेकर अब जाकर एफआईआर दर्ज करने की क्या वजह है। कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सचिन पायलट की सियासी ख्वाहिश राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत और समर्थकों को सत्ता सौंपना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में रोज नए दावे सामने आ रहे हैं। इस केस के आरोपियों ने हाथरस के एसपी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। मामले में 4 आरोपियों ने जेल से भेजे गए पत्र में लिखा है कि मुख्य आरोपी संदीप के साथ पीड़िता की दोस्ती थी और पीड़िता के घर वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। पूरा परिवार इसे लेकर नाराज था। उन्होंने परिवार वालों पर ही पीड़िता को मारने का आरोप लगाया है। हाथरस एसपी को लिखे गए पत्र में आरोपियों लवकुश, रवि, रामकुमार उर्फ रामू और संदीप उर्फ चंदू ने अपने अंगूठे भी लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्हें गलत ढंग से जेल में बंद किया गया है। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद अलग अलग दिन पर आरोपियों के नाम शामिल किए गए और उन लोगों को जेल भेज दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं यह संरक्षणवाद में न बदल जाए, जिसका हमें पहले अच्छा परिणाम नहीं मिला है। राजन ने कहा कि उन्हें अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब क्या है। अगर यह उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब यह मेक इन इंडिया पहल की रीब्रांडिंग जैसा ही है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी इस प्रकार की नीति अपनाई गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग में अब 20 से भी कम दिन बच गए हैं। बिहार बीजेपी ने प्रचार की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है और एक प्रस्ताव रखा है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। अहम बात यह है कि इन रैलियों में पीएम मोदी उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार नीतीश की पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान अभी भी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में पीएम मोदी रैलियों में क्या एलजेपी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे या कोई दूसरी रणनीति अख्तियार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चिराग पासवान मोदी की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन वे नीतीश के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव तो ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जोरदार झटका लगा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके बक्सर जिले की किसी सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू के प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं है। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर शुभ चिंतकों के लिए एक भावुक पोस्ट लिखी है और कहा है कि वे शुभ चिंतकों के फोन से परेशान हैं। उन्होंने लिखा है कि वे उनकी चिंता और परेशानी भी समझते हैं, क्योंकि सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। पांडे ने आगे लिखा है कि हताश और निराश होने की कोई बात नहीं है, धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है।
मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। पांडे ने शुभ चिंतकों से धीरज रखने और फोन न करने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि उनका पूरा जीवन बिहार की जनता को समर्पित है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू को उनकी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। हाल ही में सिद्धू को कांग्रेस का भविष्य बताने वाले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की राय बदली हुई दिख रही है। हरीश रावत ने कहा है कि सिद्धू के लिए अभी पार्टी और राज्य सरकार में कोई जगह नहीं है। रावत के इस बयान से सिद्धू के कांग्रेस में फिर से स्थापित होने की उम्मीदों को झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस सिद्धू के राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा में अपनी ही राज्य सरकार पर हमला करने से नाराज है। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को मोगा में राहुल गांधी की जो रैली हुई थी, उसमें सिद्धू ने जिस तरह अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ हमला बोला था, उससे पंजाब कांग्रेस के नेता असहज हो गए थे। भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दिवस के मौके पर गुरुवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जश्न मनाया गया। इस दौरान सेना की ओर से उन जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने पराक्रम से देश की सेवा की। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने 2 दर्जन से अधिक वायु वीरों का सम्मान किया। इनमें वे जवान भी शामिल रहे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक में अहम रोल निभाया था। बता दें कि इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया है। राफेल के अलावा वायुसेना के कई अन्य लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत दिखाई। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। पूरे राज्य से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रैलियां कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी के इस प्रदर्शन को देखते हुए पार्टी मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बीजेपी का कहना है कि यह प्रदर्शन राज्य में लगातार हो रही उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ है। इसे नबन्ना चलो आंदोलन का नाम दिया गया है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय समेत तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने जगह जगह भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की है। राज्य सरकार ने आशंका जाहिर की है कि यह प्रदर्शन उग्र हो सकता है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,524 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं और इस दौरान 971 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 68,35,656 हो गई है और मरने वालों की तादाद 1,05,526 हो चुकी है। भारत में एक्टिव केस 9,02,425 हैं और 58,27,705 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ा है। बीते दिन दुनिया में पहली बार एक दिन में 3,42,000 कोरोना के मामले सामने आए और 5,882 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। दुनिया भर में अब तक 3,63,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 10,59,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं 2,74,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।